नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील चौधरी। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन चल रहे हैं और जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जिस सिटी को, जिस कंट्री को पसंद कर रहा है वो है कजाकिस्तान देश की अलमाटी सिटी। दोस्तों, अलमाटी में 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक का नाम कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी है, कजाक रशियन यूनिवर्सिटी, कैस्पियन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अल-फरेबी यूनिवर्सिटी। अब देखो दोस्तों, 5 यूनिवर्सिटियों का अपनी अपनी जगह एक बढ़िया नाम है। हर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एक अच्छा काम कर रही है। मैं किसी यूनिवर्सिटी के फेवर में नहीं हूँ, ना ही किसी यूनिवर्सिटी के लिए मैं खराब बोलना चाहूँगा, लेकिन स्टूडेंट अभी इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना चाह रहा है। दोस्तों, आए दिन मैं यहाँ की वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो मेरे से पूछता भैया ये यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी, मेरा एडमिशन हो गया है, कितने रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि आपने जिनके थ्रू एडमिशन लिया है उन्होंने आपके लिए क्या पैकेज दिया है, कितने का खर्चा बताया है। तो स्टूडेंट बोलते हैं भैया हमसे बोला 24 लाख रुपए में एमबीबीएस हो जाएगी, 25 लाख में हो जाएगी। काफी लोग तो 22 लाख में बोल रहे हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक जो मैक्सिमम बजट बता रहे हैं वो 25, 26, 27, 30 लाख से ऊपर क्रॉस कोई नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़े तथ्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दूंगा कि इन कॉलेजों में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो दोस्तों आपका जो पैकेज है कितने का पड़ेगा मिनिमम, और आपको बड़ी बारीकी से सारी चीजें समझ में आएंगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ मैंने डाटा यहाँ कलेक्ट किए हुए हैं, बिल्कुल कैलकुलेट करके अपन आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में कॉलेजों की फीस से पहले मैं जो आपके बेसिक खर्चे होंगे उनके बारे में चर्चा करूंगा। वो बताऊंगा कि आपका बेसिक खर्चा कितना होगा। उसके बाद में जो जिस कॉलेज की जो फीस है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। जब दोस्तों आपके सामने परिणाम आएंगे बड़े चौंकाने वाले आएंगे, आप कहेंगे बाप रे बाप इतना पैसा लगता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखो दोस्तों, आपको अगर कजाकिस्तान में जाना है, स्टूडेंट वीजा आपका लगेगा $200 का आपका वीजा लगेगा और लगभग $30 इसमें लगवाने का चार्ज आता है। $230 आपका वीजा पर ईयर चार्ज आएगा और दोस्तों आपको 6 साल तक ये वीजा लगवाना है। तो दोस्तों 230 × 6 करोगे आपका आएगा $1380, जो दोस्तों होता है 1,10,400। कभी कभी डॉलर की रेट बढ़ती घटती रहती है, तो आप इसको जो मैं आज कैलकुलेट कर रहा हूँ वो आज की रेट के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा दोस्तों आप कजाकिस्तान जाओगे, 6 साल की एमबीबीएस हो चुकी है, यानी 6 बार जाना 6 बार आना, टोटल आपको 12 बार फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है कभी बीच में आपकी इमरजेंसी आ जाए तो आपको आना पड़ जाए, लेकिन अपन नॉर्मल जो आपको आना जाना होगा वो बताऊंगा। अप्रोक्स दोस्तों ये फ्लाइट की रेट है, समय के अनुसार बढ़ती घटती रहती है, लेकिन अपन इसको 35,000 एक बार कैलकुलेट करके रहते हैं, ये एवरेज रेट है। तो 35,000 मल्टीप्लाई अपन 12 करेंगे तो ये आपका 4,20,000 रुपए दोस्तों इसकी कॉस्ट आएगी। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मेस में रहना कंपलसरी होता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि आप किसी कंट्री में जा रहे हो, ना आपको वहाँ की नॉलेज पता, ना वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पता है। हर कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो एक बार अगर आप हॉस्टल मेस में रहोगे तो सीनियर्स भी रहते हैं, कॉलेज की कुछ फैकल्टी रहती है, तो आपको जानने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल मेस में रहने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटियों ने $2,000 चार्ज रख रखा है, जिसका होता है 1,64,000 INR। तो दोस्तों सेकंड ईयर से और 6 ईयर तक आप हॉस्टल में रह सकते हो, पर्सनल अपार्टमेंट ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो। आज मैं अलमाटी कजाकिस्तान में रह रहा हूँ, लगभग 15,000 रुपये मिनिमम अगर आप बेसिक जिंदगी जियोगे सामान्य तो आपका खर्चा आएगा। अगर आपको थोड़ी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतरीन बनाना है, हो सकता है 20,000, 22,000, 25,000 रुपये तक जा सकता है। लेकिन अपन जो एक बेसिक प्राइस है उसके ऊपर बात करेंगे। आप अलमाटी लगभग 10 महीने रहोगे तो 15,000 मल्टीप्लाई 10 मंथ मल्टीप्लाई 5 ईयर, 5 ईयर से मतलब है सेकंड ईयर से 6 ईयर तक। तो दोस्तों अपन इसको टोटल कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है आपका 7,50,000 रुपए, जो कि दोस्तों मैंने आज की महंगाई के अकॉर्डिंग लगाया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये मैंने आपका टिकट का, रहने का, खाने का, इसके अलावा वीजा का आपको बताया है। और दोस्तों आपका जो फर्स्ट ईयर से 6 ईयर है उसमें आपके बेसिक खर्चे भी होंगे, जैसे आपको अपने कपड़े भी लेने होंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना होगा, यूनिवर्सिटी के कुछ खर्चे होते हैं। इसके अलावा टैक्सी, बस, आपकी स्टेशनरी, तमाम बुकें, नोटबुक के काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन संसाधन से पढ़ते हैं, प्रेप लेटर, मेरो, उनका भी 60 से 70,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आएगा। कई बार दोस्तों के साथ अपन बर्थडे बनाते हैं, उसमें भी 10, 20, 50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा कोई फ्रेंड के साथ घूमने गए, टूर किया, तो अपन दोस्तों इसको कैलकुलेट करें तो लगभग आपका 5 से 6 लाख रुपए
के समथिंग दोस्तों ये खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आज अपन जा रहे हैं, जब मैं गया था 2019 में, उस टाइम डॉलर का जो प्राइस था 69 to 70 था। आज डॉलर का प्राइस दोस्तों 82 हो गया। जब मैंने एक सेमेस्टर की जो मेरे कॉलेज की $2250 फीस है, 1,68,000 रुपये भरी थी। और दोस्तों अभी मैंने 8 सेमेस्टर की फीस है वो 1,87,000 रुपये भरी है। लगभग 35,000 रुपये का फर्क आ गया, मतलब साल का 70,000 रुपये और बढ़ चुका है। तो आज आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी जो आज फीस है वो आज के डॉलर के अकॉर्डिंग आप पे कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों डॉलर भी बढ़ेगा, इसके अकॉर्डिंग भी आपकी महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपको एक्सटर्नल खर्चे थे, जैसे जो एजेंट आपको भेजता है 1 से 1.5 सवा लाख रुपए वो आपसे चार्ज करेगा। और आप अलमाटी में रह रहे हो, हर महीने दोस्तों 10 महीने आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। और जो आपकी रिचार्ज की कॉस्टिंग आती है लगभग 500-700 रुपये आपकी पर मंथ, वो कॉस्टिंग आती है, वो पे करनी होगी। जो अपन ये छोटे छोटे खर्चे इनको अपन बिल्कुल काउंट नहीं करते, आपको इनको भी काउंट करना चाहिए। ये पैसा भी आपका ही लगेगा। ऐसे नहीं है कि अपन जो आपको एडमिशन के रिगार्डिंग जो आपसे बात करता है, ट्यूशन फीस, टिकट, वीजा ये बता देता है। मैं वर्तमान में स्टूडेंट हूँ, वैसा इतना खर्चा होता है सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपने अपार्टमेंट से बाहर गए मार्केट में तो सीधा 5 से 7 10 हजार रुपए का बिल नॉर्मल बन जाता है और ऐसा लगता है हमने कुछ खरीदा ही नहीं है, क्योंकि वहां की करेंसी है टेंगे। और जो अपना 1 इंडियन रुपये अभी जो इसका टेंगे में कन्वर्ट करते हैं 5.3, 5.4, 5.5 ये बढ़ता घटता रहता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया। अभी अपन इंडिया में जब 60 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ऐसा लगता है 60 रुपए जा रहे हैं, वहां 300-400 टेंगे देते हैं, ऐसा लगता है कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो करेंसी का माइंड सेट ही अपने माइंड में ऐसा हो गया, अरे ये तो कुछ पैसे नहीं है, 300-400 टेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका रहने खाने का खर्चा भी आने वाले समय में बढ़ेगा। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था अपन 7-8 हजार रुपए में मंथ का सर्वाइव कर सकते थे, आज 15 से 20 हजार रुपए भी आपका कम पड़ रहा है। तो दोस्तों इन सबको कैलकुलेट करके जो मैंने आपका ये खर्चा बताया है, केवल इसमें कॉलेज फीस को अपन अभी इंक्लूड नहीं कर रहे, जो आपके एक्सटर्नली खर्चे हैं इनको जब मैंने दोस्तों कैलकुलेट किया है तो मेरे सामने बड़े चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। दोस्तों ये पड़ रहा है आपका 23,52,600 INR, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों आपको ट्यूशन फीस के अलावा जो आपको 6 साल का खर्चा पे करना है, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये आ रहा आपका 23,52,600। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं आपको कॉलेजों की ट्यूशन फीस भी बताता हूं, फिर अपन उन दोनों को ऐड करते चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की दोस्तों टेंगे में फीस लगती है 2.4 मिलियन टेंगे अभी इसकी फीस है, जो डॉलर से लगभग आपका $5300-5400 हो रहा है। ये दोस्तों आपको 6 ईयर तक पे करना है, मतलब आपका $32,400 आप पे करोगे, जिसका INR हो रहा है 26,56,800। तो दोस्तों आपको 26,56,800 ट्यूशन फीस पे करनी है। इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है आपको 23,52,600 आपका खर्चा आएगा। तो दोस्तों आपकी टोटल 50,09,400 रुपए की कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी से MBBS पढ़ रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं अभी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ उसकी $4500 ट्यूशन फीस है, आपको 6 साल तक पे करनी है, यानी आपको $27,000 दोस्तों आपको पे करना है, जिसका आज की जो इंडियन करेंसी है इसमें अपन कन्वर्ट करेंगे 22,14,000 रुपए दोस्तों इसकी ट्यूशन फीस हो रही है। और जो इसमें एक्सपेंसिव खर्चे दोस्तों अपन उनको कैलकुलेट करें तो ये हो रहा है 23,52,600 एक्सपेंसिव। इसके अलावा 22,14,000 दोस्तों आपकी ट्यूशन फीस, मतलब दोस्तों 45,66,600 INR में आपकी इस कॉलेज से MBBS होगी। इसके अलावा दोस्तों CISM कैस्पियन यूनिवर्सिटी है, इसकी $4500 फीस है, इसको भी आप 6 ईयर तक पे करोगे, यानी $27,000 पे करोगे। तो दोस्तों इसका अपन इंडियन करेंसी में करें तो आज की रेट से 22,14,000 INR आपको पे करना होगा। इसको दोस्तों अपन एक्सपेंसिव खर्चे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए 23,52,600, इसको कैलकुलेट करें तो आपको CISM का पूरा पैकेज 45,66,000 रुपए का पड़ रहा है। अब दोस्तों IMS UIB कॉलेज की बात करते हैं। इस यूनिवर्सिटी की दोस्तों $3900 फीस है, ये आपको 6 साल तक पे करनी होगी। ये हो रहा है $23,400, जिसको दोस्तों आज की रेट से INR से कन्वर्ट करें 19,18,800 रुपये हो रहा है। और दोस्तों जो आपके एक्सपेंसिव खर्चे हैं वो 23,52,600 को इसमें जोड़ लें तो 42,71,400 INR में आप UIB IMS से दोस्तों पास आउट होंगे। इसके अलावा दोस्तों अपन अल्फरेबी यूनिवर्सिटी है, इसकी फीस है $4700, इसको मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो ये टोटल फीस आ रही है $28,200। दोस्तों इसको INR में कन्वर्ट करेंगे, अल्फरेबी की फीस को 23,12,400 INR आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपके अदर्स चार्ज हैं उसको दोस्तों अपन इसमें जोड़े 23,52,600 को, तो आपका आ रहा है टोटल पैकेज
40,65,हजार रुपए। तो दोस्तों 5 यूनिवर्सिटियों की मैंने आपको फीस बताई है। एक बार मैं आपको पुनः दोहराना चाहूंगा, जो मैं 23,52,600 रुपए आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, उसमें दोस्तों आपका 6 साल का वीजा हो गया, 6 साल की टिकट हो गई। इसके अलावा दोस्तों जब आपको कोई एजेंट लेके जाता है लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपसे चार्ज लेगा, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट ईयर का आपका हॉस्टल मैच हो गया। इसके अलावा दोस्तों सेकंड ईयर से 6 ईयर तक जो आपका 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ का आपका खर्चा आएगा, उसको मैंने मल्टीप्लाई करके, इसके अलावा फर्स्ट ईयर में दोस्तों आपको $100 मेडिकल इंश्योरेंस देना पड़ेगा। इन सबको कैलकुलेट किया तब दोस्तों आपका 30 लाख के समथिंग खर्चा आ रहा है। इसके अलावा आप इसमें ट्यूशन फीस इंक्लूड कर दो। अब काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे भैया जरूरी नहीं हम अलमाटी कजाकिस्तान से एमबीबीएस करें। कजाकिस्तान में और भी 5 से 7 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें इंडियन स्टूडेंट पढ़ता, लेकिन वो अलमाटी में नहीं है। तो दोस्तों जो मैंने आपको बेसिक खर्चे बताए लगभग 23 लाख रुपए का, ये आपका सब जगह होगा, क्योंकि आपका वीजा कहीं भी कजाकिस्तान में रहो $200 का है। और दोस्तों टिकट आपका लगभग 30-35 हजार रुपए का होगा, क्योंकि अलमाटी में तो फिर भी डायरेक्ट एयरपोर्ट है, लेकिन आपको कई बार क्या है आप 800 किलोमीटर 1200 किलोमीटर की दूरी पे यूनिवर्सिटी और है, वहां भी आपका जाने का अलग चार्ज लगेगा। इसके अलावा दोस्तों हॉस्टल मैच का लगभग पूरे कजाकिस्तान में 1800 या $2200 के समथिंग यही रेट चल रही है। इसके अलावा दोस्तों रहने खाने की जो लिविंग कॉस्टिंग है वो भी आपकी इतनी आ रही है। तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसकी ट्यूशन फीस को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, उसका INR लगाएं और उसको 23 लाख रुपए से जोड़ें। जितने भी यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान में हैं आपके सामने पूरा फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको जान के अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑथेंटिक अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।